Hello guys, I Shreya Katyal welcome you all to Rubaru. We are at Marva Studios and today with us we have a very celebrated actress, Miss Ekta Jain. So I'm going to go and talk to her and know about her journey, her experiences, and also I'm going to gather lots of inspiration from her. Hi ma'am, welcome to Marva Studios. Hi, but you said inspiration? Ooh. Okay, no problem. You are indeed an inspirational personality in yourself. Thank So you. that spark in your eyes, your smile, Thank you. everything is so inspiring. Thank you very much. Okay, so my first question to you is that how did it begin? Like from where did you start acting and you came into this field? मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगी कि एक्टिंग हम सीखते नहीं हो, बचपन से करते हुए आ रहे हैं. बिकॉज बीइंग अ स्मॉल चाइल्ड एंड बीइंग अ वेरी नॉटी चाइल्ड एट लाइक बचपन से ही. और जब से मुझे पापा ने बोला है कि बेटा तू मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है, तेरे को जो करना है तू कर. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग माई डैड टॉट मी. ही नेवर टॉट मी कि लाइक यू आर अ गर्ल सो डू दिस डोंट डू दैट, नेवर. ही सेड कि बेटा तू ही मेरा बेटा है, तू ही मेरी बेटी है, तेरे को जो करना है कर. जब तक तू मेरे घर पे है बिंदास तेरे को जो करना है कर. Wow, you're blessed कि आपके पापा ने आपको वो wings दे दिए, वो confidence दे दिया. See, but it's psychological. अगर आप किसी को एक लिमिट देते हो कि आपको यहाँ से नहीं जाना है, तो उसका माइंड क्यूरियस रहता है. True. ये जानने के लिए कि क्या है जो नहीं है, क्या है जो मना किया जा रहा है, और वो लाइन क्रॉस हो जाती है. Exactly. अगर आप उसको लाइन ही नहीं देते हो तो बोलेगा आई एम अ फ्री बर्ड, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ. तो जब वो कॉन्फिडेंस होता है तो आप कभी वो लाइन क्रॉस ही नहीं करते. Indeed, मतलब आप पे कोई ट्रस्ट करता है तो आपका मन ही नहीं करता कि उसका ट्रस्ट आप ब्रेक करो. ट्रस्ट की बात नहीं, बट इट्स जस्ट अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन योर ब्रेन. बिकॉज आप किसी को भी अगर आप एक चींटी को जाते हुए देख रहे हो, उसका रास्ता रोकेंगे, वो रास्ता टर्न करके जाएगी लेकिन वहीं से जाएगी. Exactly. Human psychology है. It's a human psychology. So if you are free from inside, you will never cross that line. Because you know कि मुझे ये करने के लिए फुल आज़ादी है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं देख चुका हूँ ये सब. सही बात है. जब मैं देख चुका हूँ तो मुझे पता है इसके इफ़ेक्ट क्या है. जब मैंने देखा ही नहीं है तो फिर मुझे क्यूरियोसिटी है कि वो क्या है जो मना कर रहे हैं, वो क्यों ऐसा हो रहा है. और इसी चीज़ में कई बार बच्चे गलत काम कर देते हैं. कई बार, हर बार. I would rather say, and I would suggest everyone, please don't give boundaries to your kids, because boundaries create curiosity, or curiosity leads to unwanted things. So please don't do that. Or secondly, being in a family, I can quote that, being in a Jain family, ऐसे विचार पापा के होना था, I was really blessed. Yeah, exactly. तो बचपन से हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं. स्कूल नहीं जाना, पेट दुख रहा है मम्मा. टीचर से अरे होमवर्क मैंने किया था डेस्क पे भूल गए. हम बचपन से एक्टिंग कर रहे हैं. इट इज़ जस्ट दैट कि कुछ लोग उसको आगे ले जाते हैं, कुछ लोग उसको वहीं तक छोड़ देते हैं. वो एक्टर सब में है. हाँ, एक्टर्स सबके अंदर है. इट्स नॉट लाइक कि आप एक्टिंग नहीं, आप भी एक्टिंग कर रहे हो. कहीं कुछ गलती हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, तो आप एक्टिंग करते हो उसको कवर अप करने के लिए. बिकॉज वी डोंट वांट कि दुनिया हमको गलत देखे या गलती में देखे. हम लोग उसको कवर करते हैं हमेशा. कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करते, बट वी कवर इट अप. एग्जैक्टली. तो उसको कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं. तो बचपन से एक्टिंग का ये कीड़ा था आपके अंदर. अब मुझे ये बताइए कि जैसे हम जानते हैं कि कोई भी टैलेंट जो है वो इन्फ्यूज़ तो करा जाता नहीं है, वो तो गॉड गिफ्ट होता है, सरस्वती माँ का आशीर्वाद होता है हम पे. तो आपके अंदर ये आशीर्वाद था उनका, आपने इसको पॉलिश कैसे किया? अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिया फिर आपने? हम 1994 में मुंबई आई थी, तो उस वक्त मैं 9th स्टैंडर्ड में थी. स्कूल में थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ, बिकॉज हम लोग आए थे एक छोटा सा शहर है यवतमाल. ओके. वहाँ से, तो वहाँ से और यहाँ की स्टडीज़ थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पे सब इंग्लिश बोलते हैं, बिकॉज हम लोग वहाँ इंग्लिश मीडियम में थे, यवतमाल में भी. लेकिन इंग्लिश में आप बात करो तो टीचर हिंदी में बात करते थे, तो उतना पॉलिश नहीं था. तो यहाँ एक्सपोजर नहीं था. यहाँ आके सबसे पहले मैंने अपनी सारे टीचर्स को ये बोला कि टीचर मैं एक यवतमाल जैसे छोटे शहर से आई हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिए जब भी मैं गलत हूँ. तो उनको थोड़ा सा शॉक लगा कि कोई बंदा या बंदी आकर के सामने से कह रहा है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, आप मुझे सॉल्व करके दीजिए. तो उनको अच्छी भी लगी ये बात, लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड लगा, बिकॉज बॉम्बे में कोई जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है कि ये कमी है मुझ में.
बट मेरे साथ ऐसा नहीं था, मेरे को जो नहीं पसंद या नहीं आता मैं तुरंत बोलती थी मुझे नहीं आता, आप मुझे सिखाओ, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप राइट सिखाओ। अप्रोच ऑब्वियसली। तो मुझे पहले से ये सिखाया गया है घर से कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं आती आप सीखो, फिर उसके बाद करो, और नहीं आती उसके बाद भी तो छोड़ दो, बिकॉज कोई भी चीज़ गलत करने से अच्छा है ना करो। ट्रू। तो ये सब जब सीखते सीखते हम बड़े हुए तो सब वैसे ही हुआ। जब मैंने कैटवॉक किया तो उसके बाद कैटवॉक करते करते 6-7 महीने हुए, और वो एक एक्सपीरियंस अच्छा लगा कि हाँ मैं मॉडल बन गई हूँ, ये वो, बिकॉज आई जस्ट टुक द पाथ माई कर्मा शोड मी और माई लाइफ शोड गो विद द फ्लो। आई एक्चुअली वेंट विद द फ्लो। आई नेवर थॉट कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आई डिड नॉट फाइट विथ माई लाइफ, और जो यूनिवर्स ने मेरे लिए पाथ चूज़ किया था मैंने उसको कभी फाइट नहीं किया। मैं तो ये सोचती हूँ कि जैसे हम लोग कहते हैं ना मैंने ये किया मैंने वो किया, विच इज़ नॉट करेक्ट। सी it life is, according to me, life is like a treadmill. We think we are running somewhere, we are going nowhere. We are going nowhere. It's just a treadmill. But so things are coming, just accept it, work on हाँ, it. That's मेरे what I हिसाब से universe has drawn your path. You just have to walk it. find it. You just have to walk it. वो यूनिवर्स की एनर्जी है जो आपको उस पे चलाएगी, बट आप उसको रेजिस्ट करोगे, फाइट करोगे कुछ और करने के लिए, ठीक है आप पहुंच जाओगे अपनी मेहनत से, बट देयर इज अ डेड एंड, यू हैव टू कम बैक। कुछ टाइम के लिए जो फिल्म इंडस्ट्री थी या टेलीविज़न इंडस्ट्री थी, थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे फीलिंग्स अच्छी नहीं आई, थोड़ी नेगेटिव होने लगी थी। इट वाज बिकमिंग लाइक यू नो कास्टिंग काउच हो रहा है, ये हो रहा है, इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी। तो मैंने उस टाइम पे छोड़ दिया, विड्रॉ कर लिया, अपने आप को विड्रॉ कर दिया। आई केम इनटू डायरेक्शन, असिस्टेंट डायरेक्शन किया मैंने, एडिटिंग सीखा, वॉइस ओवर किया मैंने डिस्कवरी चैनल्स वगैरह के लिए जो हिंदी होते हैं उसके लिए, और जो जिंगल्स बनते हैं या एड्स बनते हैं उसके लिए वॉइस ओवर्स किए, वो सब किया। एंड देन आई सेड कि कुछ करना पड़ेगा मुझे लाइफ में आगे। आपके बारे में सुना गया है कि यू आर इमेंसली अ पॉजिटिव पर्सन बाय नेचर एंड दैट इज योर स्ट्रेंथ, राइट? Yes. तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हर एक की लाइफ में आते हैं, आपकी लाइफ में भी आए होंगे, बहुत तो उसको किस तरीके से आप टैकल करती हैं? क्या चीज़ आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बनती है उस वक्त, और कैसे मैनेज करती हैं? माई स्ट्रेंथ इज साइलेंस। ओके। I just go completely silence. I detoxify myself from the social media. I detoxify myself from the electronics. I just go silence. I go inside. I search inside. I search inside. I think a lot. I talk to myself. Even मैं शीशे में अगर बाल बना रही हूँ देखते देखते, अच्छा अभी क्या करना है, अभी आगे लाइफ में करना क्या है, बिकॉज ये सब तो हो गया, अभी नया क्या। वही नया वाला फैक्टर ना, वो नया वाला फैक्टर इट जस्ट कम्स अप, वो कहीं नहीं छोड़ता आपको। नहीं, एंड आई एम वेरी ग्लैड इंशाल्लाह छोड़े भी नहीं। आई एम वेरी ग्लैड अबाउट इट दैट इट्स ऑलवेज देयर, इट्स स्टिकिंग टू मी। आई दैट्स व्हाई आई सेड आई एम लाइक अ चाइल्ड। ट्रू। वेरी यू नो, अच्छा ये क्या हो रहा है, अच्छा वहाँ क्या हो रहा है, अच्छा उसका क्या होता है, आई एम लाइक दैट। क्यूरियोसिटी वाला फैक्टर, आई एम ऑलवेज क्यूरियस अबाउट टू लर्न एवरीथिंग न्यू, अ न्यू डे। That's a blessing upon you, because कहते हैं कि we are born as a child, right? But the strength lies in dying as a child. I hope to die as a child because I don't Till want to get old from here. Yeah, I don't want to get old from here. It's okay here, but it's just the body which carries, so it's अब okay. तो आपकी पर्सनालिटी शेप हो चुकी है। आई एम श्योर कि ये वैल्यूज और ये थिंकिंग आगे तक जाने ही वाली है। डेफिनेटली। उसके बाद हम लोग जब वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं तो मुझे जर्नलिज्म के बारे में पता चला, बिकॉज वहाँ से न्यूज़पेपर्स आते थे। उस कंट्री के जो लोकल न्यूज़पेपर्स, जैसे अपने यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब बड़े बड़े पेपर्स कहलाए जाते हैं, वहाँ के भी काफ़ी बड़े बड़े पेपर्स जो हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये वो सब वहाँ आते थे। तो हम लोग न्यूज़ पढ़ते थे, हम लोग देखते थे किस तरह की राइटिंग होती है वहाँ पे, किस तरह की सोच है वहाँ के लोगों की। और जब हम वहाँ से वहाँ के पैसेंजर्स जो वहाँ से जो ट्रैवल करते हैं उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, बिकॉज लंबी फ्लाइट है। True. एक बार सर्विस ख़त्म हो गई, देन यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू टॉक टू देम, टॉक अबाउट देयर कल्चर। तो हम लोग ने, मैंने वहाँ से जो जूइश लोग हैं उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में सुना, उनसे मिली। वो लोग एक स्पेशल मील खाते हैं, कोशर मील। ओके। तो वो ज्यूइश लोग हैं, वो जो उनके जो पोप होते हैं या प्रीस्ट होते हैं, वो उससे ब्लेस्ड होता है, सिर्फ वो वही मील खाते हैं। तो उनका रिचुअल है। हाँ, और ये बात मुझे पता चली वहाँ पे जाने के बाद कि ये सिर्फ ये कोशर मील ही खाएंगे और कोई मील नहीं खाएंगे, सिर्फ वो टेट्रा पैक का जूस पी सकते हैं और एक कोशर मील खाएंगे। तो उनको वो गरम, पहले उनको दिखाना, फिर गरम करके उनके लिए लाना,
तो फिर वो इंटरेक्शन होना कि इसका मतलब क्या होता है, बोले कि ये हमारे जो प्रीस्ट होते हैं उनसे ब्लेस्ड रहता है, Okay. तो हम लोग सिर्फ यही मील खा सकते हैं और कुछ मील। Miss Ekta, now I have a question for you. बोलिए। So the question is that अभी आपका एक अपकमिंग प्रोजेक्ट भी आ रहा है, Yes. जिसके बारे में हमने काफ़ी सुना है, कॉमेडी मूवी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करिए, थोड़ा कंसेप्ट बताइए। आप अपने हर कंसेप्ट में बहुत डीप तक जाती हैं, मुझे पता है। तो इसमें भी आई एम श्योर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, डेप्थ होगी कुछ। सो जेट मैंने 2013 में छोड़ा, ओके। because traveling was okay, reading people was okay, meeting people was okay, but it was taking toll on my body. I have gained around 15 kgs in 9 years. From the time I joined Jet Airways till the time I left, Okay. in that 9.5 years, I gained 15 kgs of weight Oh. because of irregular timing, Eating habits and all. Not eating habits. It's basically your physiological clock get disturbed. Because अब रात को जब सोना होता है तब हम लोग फ्लाइट पे जा रहे हैं, राइट। वहाँ का टाइम चेंज, जहाँ जा रहे हैं, जैसे यूएस में जा रहे हैं 11 घंटे का फ़र्क है, तो यहाँ दिन है वहाँ रात है, तो बॉडी कंफ्यूज कि मैं सोऊं कि जागूं, राइट, वो सब डिस्टर्बेंस। एवरीथिंग वाज डिस्टर्ब। दैट्स व्हाट आई सेड कि जॉब आपको लगता है कि बहुत इजी है एयर होस्टेस का, बट इट इज़ नॉट, बिकॉज एट द टाइम यू आर स्लीपिंग दे आर गोइंग फॉर अ जॉब, एट द टाइम यू आर सिटिंग ऑन द सीट एंड वॉचिंग द टेलीविजन, और या जो भी आप टीवी पे देख रहे हो अपने सीट के आगे, दे आर वॉकिंग, और वहाँ पे एक कदम चलना यहाँ पे ज़मीन पे 5 कदम चलने बराबर है, because it's a confined closed cabin, it's a pressurized cabin, so it gives more pressure on yourself, On your knees. on your knees, on yourself, because your whole body is Then pressurized. wearing those heels also, the same time. heels तो cabin में तो खैर अभी तो वो होता है कि cabin shoes अलग देते हैं, अच्छा, okay. कि it's not possible. So you switched. You decided So, to. My body Switch. told me to switch, so I took it slow and steady, but I'm reaching somewhere, I know that, so I took it in that way. I never stressed myself कि नहीं यार crash diet करना है, अरे मुझे ये करना है, no, my body said go slow, I went slow. So one of the best dietitians, if you have heard about Rujuta, right? So वो काफी वो भी ये recommend करती हैं, and she's like she has worked with Mr. Ambani also, Kareena Kapoor. I've read her books, I read उनके her, सारे concepts ही हैं कि I read her thoughts, I read her books, and she was in interview in one of the radio station also in Mumbai. Okay. I recommend that whatever she said is right. आप जिस जगह से बिलोंग करते हो उस जगह की चीजें खाओ, Exactly. सब कुछ सही होगा। Like for the film you reduced this much or? No. मेरी बॉडी ने मुझे बोला कि आपको जो एक्स्ट्रा वेट है वो कम कीजिए ताकि मैं जी सकूं। My body started Giving you signals. सिग्नल तो काफी टाइम से दे रही थी, मैं इग्नोर कर रही थी, लेकिन जब फाइनली मैंने Ultimatum सुना, दे दिया। अल्टीमेटम जब मिल चुका, मुझे रिपोर्ट मेरे हाथ में आ गया, आई वाज लाइक ये क्या है, देन आई सेड नो, नथिंग डूइंग, आई एम लीविंग माय जॉब एज कैबिन क्रू, आई एम जस्ट स्विचिंग ऑफ फॉर सम टाइम, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। 1 साल मैंने आराम किया, अपने बारे में सोचा, अपनी बॉडी के बारे में सोचा, आजू बाजू देखा कि चल क्या रहा है, बिकॉज व्हेन यू आर फ्लाइंग यूड हैव वेरी लेस टाइम टू सी व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। मेरे फ्रेंड हैं जिनका हम लोग ने पीआर किया था, पहले एक मूवी आई थी उसका पीआर किया था, तो वो प्रोड्यूसर भी हैं, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया एक रोल के लिए जिसमें शादी विद जुगाड़ इस Yeah, your upcoming project finally. Yes. तो शादी विद जुगाड़ एक ऐसी मूवी है, इट्स अगेन अ कॉमेडी, इट इज स्ट्रेस बस्टर। इसका मोटो है कि जो जुगाड़ है जो आजकल सब लोग करते हैं, इट इज़ टेम्पररी। कोई भी चीज़ शॉर्टकट से नहीं मिलती, यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट एवरीथिंग, और अगर जो भी चीज़ शॉर्टकट से मिलती है वो शॉर्टकट से चली भी जाती है, राइट। दैट इज़ द मेन मोटो ऑफ इट। तो उसमें मेरा जो रोल है, इट इज़, लेट मी रिवील इट, मैं अगबई काम वाली हूँ, ओके। ओके, और मैं संडे को और सैटरडे को काम नहीं करती हूँ। Oh my god. मैं ओला से आती हूँ, अगर वाईफाई रहेगा तो मैं काम करती हूँ, बिकॉज मैं 24/7 ऑनलाइन हूँ। Oh god, high standards. Oh come on, it's a high society, और हाई सोसाइटी की काम वाली हूँ मैं, but it's a disguise. Okay. The original thing is I am spy. और मैं इसकी Kind खबर, of raw agent. ना, that is too much high. इसकी खबर उस पे, उसकी खबर इसको,
और सोसाइटी में क्या हो रहा है उसकी खबर पुलिस वालों को, और उसकी खबर किसी और को, डॉन को. तो इट्स लाइक अ सर्कल. आई एम प्लेइंग विथ एवरीवन. इट इज अ रियल लाइफ थिंग. या सस्पिशन आल्सो, देन लाइक किसी का काम बनाना, किसी का हाँ, और मतलब अपने आप को हीरोइन समझना कि लाइक आई एम, ओह माय गॉड, आई एम समवन सो अमेजिंग. एग्जैक्टली, वो हाई स्टैंडर्ड्स वाले क्लीशे. चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट. आई एम श्योर इट्स गोना रॉक. डेफिनेटली. अच्छा, अभी हमने बहुत सारी बातें करी, आपकी जर्नी शेयर करी, बहुत सारी फील्ड्स का ज्ञान लिया. अब मैं एक्टिंग तो बोल नहीं सकती, वो अनफेयर होगा. कोई बात तो नहीं. काफ़ी चीज़ों के बारे में हमने आपसे जाना इनलाइटनमेंटली. अब लास्ट में मैं चाहती हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो आपने आज तक लाइफ में सीखा है, एक जनरल सा मैसेज दे दीजिए व्यूअर्स को, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड इन देयर लाइफ एंड बी अ ब्यूटिफुल पर्सन लाइक यू. Oh my God! So much thank you. Okay. मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि आपको जो लाइफ में मिला है उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए जो आपको मिला है, उसको एक्सपांड कीजिए, ना कि उस चीज़ के लिए रोइए जो आपको नहीं मिला है. बिकॉज यूनिवर्स हैज़ इट्स ओन प्लान फॉर यू. कि अगर उसने वो चीज़ आपको नहीं दी है तो उसका मतलब it's not valuable to you, it's not meant for you. So just don't run for that thing which is not meant for you. Just expand the thing which is for you and which is with you. तो definitely आप हर चीज़ में आगे जाएंगे. जब तक आप अपने आप से बात करना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे चीज़ों के. So talk to yourself. Just lock yourself in the room without electronics, without mobile phones, without your Facebook. Just talk to yourself. जब आप अपने आप से बात करेंगे आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने मिलेंगी. And I'm definitely sure that you will learn something new every day. Thank you. Thanks, ma'am. Thanks for sharing your experiences. Thanks for inspiring us and coming to the studio. Thanks a lot. So, what I learned from Miss Ekta's journey is that if one door closes, another definitely opens up. Positivity is the key to success. Universe has its own plans for you. So go with the flow, be high on life and keep on growing, keep on learning. Learning is an ongoing process. तो ये जो पॉजिटिविटी थी, ये जो एनर्जीज थी, जो एक ऑरा था, वो आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स, बट आई एम फीलिंग इट राइट नाउ, हाई ऑन एनर्जीज, एंड इट वॉज immensely pleasurable to talk to her. That's all for today in Rubaru. I, Shreya Katyal, sign off for the day, but I'll be back with another eminent celebrity guest for you. Till then, you keep watching MS TV, हर पल आपके साथ.